ऐसे रखता हूँ तभी इसकी नजर पड़ेगी इस पे। आज हम बात करेंगे हमारे देश के यूथ की सबसे बड़ी मानसिक बीमारियों के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे करके हमारे यूथ को निगल रही है और ये बीमारी का नाम है आईफोन। सुना है लोंडिया, आईफोन पे मरे। हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाते। लेकिन उससे पहले आप जरा ये देखिए, ये है भीड़ आईफोन लेने के लिए। 1-1.5 लाख के फोन लेने के लिए हमारे इंडियन सिटीजन के लिए इतना भीड़ लगता है। ये लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं आईफोन लेने के लिए, और कुछ लोग तो स्टोर पे ही लड़ाई करना चालू कर दिया। और ये है सीन 70 से लेकर 1.5 लाख पे बिकने वाली एक आईफोन के लिए। और जरा गौर से ये वीडियो भी आप देख लीजिए। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। ये जो वीडियो है ये बहुत वायरल हुआ था पिछले टाइम। इस वीडियो पे आप साफ साफ देख सकते हो कि एक कैसे एक टीनेजर लड़का, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ को आईफोन के लिए डिमांड कर रहा था, और डिमांड ना मानने पर उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और उसके बाद मजबूरन उनकी माँ को आईफोन लेना पड़ा उनके बच्चे के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो मंदिर के सामने फूल बेचने का काम करती थी और मुश्किल से 300-400 रुपए दिन का हाथ लग जाता था, और इतना कम वेज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे की जिद पूरा करने के लिए एक फोन ले लिया जिसका कीमत है 60,000 रुपीज। ये है एक झलक हमारे देश के यूथ के आईफोन का प्रति अपने क्रेज को लेकर। लेकिन क्यों है तो ये भी एक फोन। मैं कुछ दिन पहले गया था सैलून में अपने बाल कटवाने के लिए। वहाँ पे मैंने देखा वो जो नाई था उसके हाथ में था ब्रांड न्यू आईफोन 16, और मैंने ऐसे ही चिढ़ा के पूछ लिया, अरे भैया कितने में लिया है? तो उन्होंने बोला 75,000। और मैंने तुरंत पूछ लिया, भैया आप कितने कमा लेते हो महीना में? तो उन्होंने बोला कि कमाई तो खास नहीं होती है, लेकिन बस खाने के लिए और रहने के लिए चल जाती है। लेकिन जैसे भी हो थोड़ा स्टेटस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। तो ये सोचकर उन्होंने 6,000 का EMI दिया था। मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, पैसा उसका है तो वो अपने पैसा अपने हिसाब से खर्च कर सकता है, लेकिन मैं जनरल वे से बता रहा हूँ। जनरली आप समझिए, एक आदमी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं और खाना भी ठीक ठाक मैनेज कर लेता है, ये स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में हमारे इंडियन यूथ जो है वो पूरे पागल बन चुके हैं आईफोन के पीछे। आईफोन लॉन्च किया था 2007 में स्टीव जॉब्स के द्वारा। इंडिया में 2008 में आईफोन को लॉन्च किया था विद द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स, जिसमें से केवल 12,000 ही बिक पाए थे। उस टाइम आईफोन का क्रेज इतना नहीं था, लेकिन आज का सीन बहुत ही अलग है, क्योंकि पिछले साल 2024 में आईफोन का सेल का टारगेट था 13 मिलियन, दैट मीन्स 1 करोड़ 30 लाख। 2020 में इंडिया में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला जो फोन था वो था 9,000 का Redmi 9A। लेकिन 2023 में अगर आप देखें सबसे ज्यादा सेल्स होने वाला जो फोन था वो था आईफोन 13, जिसका प्राइस था 65,000। आप सोच कर देखिए 9,000 to 65,000। और पिछले साल की अगर बात किया जाए यानी 2024 का, उस साल के सबसे ज्यादा सेल होने वाली जो फोन थी वो थे आईफोन 15, जिसका प्राइस था 79,000। क्या इंडिया के सिटीजन इतना अमीर हो गए 3-4 साल के अंदर, या फिर उनकी बहुत लॉटरी लग गई? और अगर आज के बात किया जाए तो इंडिया बन चुका है 4th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड आईफोन का। आज से कुछ टाइम पहले अगर कोई आईफोन ले लेता था तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, हम वो किडनी लिवर वाले जोक्स मारते थे। लेकिन आज के डेट पे हर दूसरे या फिर तीसरे आदमी के पास आईफोन होता है। आजकल आईफोन का स्टेटस वो हो गया जो KTM बाइक का है, गुड प्रोडक्ट, नाइस क्वालिटी, बट छपरी स्टेटस। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। 70% जो आईफोन है वो EMI पे पर्च किया जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इसके बदले में मैं आपको दूसरा आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ। ये आर्टिकल कहता है कि अगर आप इंडिया में रहकर 25,000 रुपए कमाते हो तो आप इंडिया के 10% वाले अर्निंग कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 25,000 से कम कमा रही है, और 75% जो आईफोन सेल हो रहे वो EMI पे। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि अभी यहाँ से हमें ये पता लगता है कि लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको आईफोन कैसे भी करके चाहिए। और हमें यहाँ से ये भी पता लगता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग जो है वो अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, जो अमीर है जिसके लिए 1 लाख ज्यादा मायना नहीं लगता है, अगर वो उस पैसा से आईफोन ले ले या फिर कुछ भी करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कोई आदमी जिसका 5-6 महीने का सैलरी एक आईफोन के बराबर है, तो अगर वो आईफोन ले लेता है तो उसके फाइनेंशियल कंडीशन में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। 10-15 हजार कमाने वाले एम्प्लॉय हो या फिर स्टूडेंट हो, सबको चाहिए आईफोन, क्योंकि फॉर इंडियन आईफोन इज साइन ऑफ लग्जरी। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवर EMI बर्डन।
अभी 15,000 सैलरी में से 6,000 अगर ईएमआई में चले जाए, जितने भी ड्यूरेशन होंगे ईएमआई के लिए, उसको कोई भी अच्छा खाने के लिए या फिर कुछ पहनने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और इसी बीच अगर कुछ हेल्थ इश्यू आ गया तो उसका पूरी फैमिली को इसका जो कीमत है वो चुकाना पड़ेगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डिनाई ऑफ पॉवर्टी। अभी इसी वजह से हमारा जो यूथ है, मिडिल क्लास का जो फैमिली है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये जो आईफोन का जो ट्रैप है, इसके चपट में हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सबसे ज्यादा फंस रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्पल ने कैसे एक बबल क्रिएट किया है जिसपे हम फंस रहे हैं। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।